दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम चित्रकांत है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूं और मल्टीनेशनल फिनटेक प्रोजेक्ट में एफिलिएट मार्केटिंग का काम करता हूं। दोस्तों आज मैं एक ऐसी स्टोरी आपको सुनाऊंगा दो भाइयों की, जिसको सुन के आप अपने लाइफ में अमल करके आप भी सफल हो सकते हैं। दोस्तों स्टोरी दो भाइयों की है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में रमेश और सुरेश नाम का दो भाइयों का जन्म हुआ था। एक बहुत ही गरीब परिवार में, जिनके माता पिता बहुत ही गरीब थे और रोजी मजदूरी करके दो वक्त का खर्चा चलाना भी उनको मुश्किल होता था। दोस्तों रमेश और सुरेश ने पढ़ाई की। कुछ दिन बाद रमेश जो है घर छोड़कर चला गया और सुरेश मन लगाकर पढ़ाई किया और कुछ दिन बाद वो कलेक्टर बन गया बिलासपुर शहर का ही। दोस्तों 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस को पुलिस ग्राउंड में परेड हुआ, जिसमें उसी कलेक्टर का भाषण था और भीड़ को देखते हुए उसका जो बड़ा भाई घर छोड़ के चला गया था रमेश, वो भी कहीं से आके वहाँ पे देखने लगा, अपने भाई को पहचान लिया और कलेक्टर के रूप में देखकर बहुत खुश हुआ। पत्रकारों ने इंटरव्यू के दौरान रमेश के भाई जो सुरेश था, जो कलेक्टर बन गया था, उसको उसकी स्टोरी के बारे में पूछा, यानी पत्रकार वार्ता हुआ। तो उसने ये पूछा कि आप बहुत ही गरीबी परिस्थिति में पल बढ़ के कलेक्टर कैसे हो गए, आप बताएं। तो उसने अपने भाई को भी पहचान लिया था, रमेश को बुलाया गया और दोनों भाई से ये सवाल पूछा गया कि उनके घर में क्या हुआ। दोस्तों सुरेश का जवाब सुनकर आपके दिमाग में बत्ती जल जाएगी सफलता की। सुरेश ने यह बताया, जो कलेक्टर हो चुका था, जब उसके पिताजी घर में आते थे तो शराब पी के आते थे और बहुत मारपीट करते थे, झगड़ा लड़ाई करते थे, उनकी मां को भी पीटते थे और दोनों भाइयों को भी पीटते थे। अब इन्हीं बातों को तंग आकर रमेश घर छोड़ के चला गया और उसने सोचा कि जो काम मेरे पिताजी कर रहे हैं, क्यों ना मैं भी वही काम करूं। और उसने शराब पीना चालू कर दिया और शराबी हो गया और घर छोड़ के चला गया था। जब सुरेश से ये बात पूछा गया तो सुरेश ने बताया कि जब मेरे पिताजी शराब पीकर आते थे और घर में मारपीट करते थे, मेरी माँ के साथ मारपीट करते थे, तो मैं सोचता था कि मैं अपने पिता जैसा कभी नहीं बनूंगा। मैं खूब पढ़ूंगा लिखूंगा और पढ़ लिख के एक ऐसा मुकाम पे जाऊंगा, कलेक्टर बनूंगा और इन बुराइयों को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों ये सोच से वो कलेक्टर बन गया। इस कहानी से मैं ये सिखाना चाहता हूं कि हमारी परिस्थिति चाहे कितनी भी बिगड़ी हो, हमको घबराना नहीं चाहिए और सकारात्मक सोच के साथ साथ हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम सफल हो सकें और हमारी सफलता के साथ साथ हम दूसरे लोगों को भी सफल बना सकें। तो ये था मेरी कहानी दोस्तों। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।